राधा स्वामी जी सत्संग के वचन। वाणी स्वामी जी महाराज। उपदेश गुरु और नाम भक्ति का। सुन रे मन अनहद बैन, घट में मठ निरखो नैन। गुरु शब्द गहो उपदेशा, रस पी पी करो प्रवेशा। संत सतगुरु दुनिया को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐ जीव, जो ताकत मुक्ति देती है, जिसको नाम कहते हैं, वह तुम्हारे हर एक के अंदर है। हर एक आदमी के अंदर मालिक बैठा हुआ है, लेकिन यह उजाड़ों पहाड़ों नदियों जंगलों में ढूंढता फिरता है। संत सतगुरु कहते हैं कि ऐ जीव, अंदर की आँख खोल, अंदर के कान खोल, शब्द को सुन। वह नाम है, वह सबकी जानों की जान है, वह सारी दुनिया के लिए एक ही है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, सबके अंदर है। यह दौलत है सबके अंदर, मगर इसकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। दरवाज़ा बंद है, चाहे कह दो कि ताला लगा हुआ है। कहते हैं किसी महात्मा, किसी गुरु या संत के पास जाओ, वह तुम्हारे कान खोले, वह तुम्हारा ताला खोले। जिस वक्त शब्द सुनाई देने लग जाए, रस आएगा, मनेंद्रियां काबू में आ जाएंगी, शांति आ जाएगी। हमारे वेद शास्त्र उसकी महिमा करते हैं। जो तुम्हारे अंदर है, वह बाहर ना पानी में है, ना पत्थरों में, ना कागजों में। चक्कर अब फेरो आई, धुन शब्द तभी खुल जाई। हरेक आदमी की तवज्जो बाहर मुखी है, इसे वापस उलटकर चढ़ना है। जो तवज्जो दुनिया के पदार्थों में जाती है, उसको उल्टा लो और अंदर चढ़ो। यही कबीर साहिब जी भी कहते हैं, अब मन उलट सनातन हुआ। जब मन उल्टा तो यह सनातन हो गया। भाव जिस घर से आया था, लौटकर उसी घर में चला गया। बिन नाम नहीं गति पाई, सतगुरु यों कहें बुझाई। दुनिया में जितने महात्मा पैदा हुए हैं, चाहे हिंदुओं में या मुसलमानों में या किसी और कौमों में, वे होका देते हुए आए हैं कि शांति देने वाली चीज़ तुम्हारे अंदर है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़ो। जब तक रूह अंदर ना जाए, नाम की लज्जत नहीं आती। चाहे करोड़ों साल, बल्कि करोड़ों जन्म यहाँ बैठे रहो। जब रूह रूहानी मंडलों पर जाएगी, तभी मुक्ति मिलेगी। सत्संग अब करो बनाई, गुरु गहो आन सरनाई। कहते हैं, अगर नाम की दौलत लेनी है तो सबसे पहले गुरु का सत्संग सुनो। बिना सत्संग के समझ नहीं आती और अंदर चढ़कर पर्दा खोलो। सारी गलतियाँ, सारे भ्रम, सारी गफलत सत्संग से दूर होती हैं। बिना सत्संग अंदर की आँख नहीं खुलती। जब सतगुरु की शरण में आ जाओ, फिर अपने आप को उसके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उसके हवाले कर दो। सतगुरु किसी को तकलीफ नहीं देता, वह वही हुक्म देगा जो इसके फायदे के लिए होगा। माँ नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए। हम बीमार हैं, सतगुरु वह चीज़ देगा जो हमारे फायदे की होगी। हम क्या करते हैं?
अगर लड़का मर गया तो छोड़ो गुरु को, अगर मुकदमा हो गया तो छोड़ो गुरु को। हम सब कुछ धुर दरगाह से लिखाकर लाए हैं, वह ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। हमें चाहिए जो कुछ लिखाकर लाए हैं उसको प्रेम प्यार से भोगें। जग भोग रोग सम जानो, धन माल चाह दुख मानो। कहते हैं अगर नाम की लज्जत लेनी है, नाम का रस लेना है, तो शराबों कबाबों दुनिया की लज्जतों दुनिया के भोगों से नफरत करो। जितनी भोगों की चाह है इसको दूर करो। अगर अंदर पर्दा खोलोगे तो लज्जत आएगी। जिसको मन को लज्जत लेनी है वह तो बाहर घूमता फिरता है। यही गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बहु साधो दुख प्राप्त होवै, भोगो रोग सो अंत बिगोवै। मतलब जितने ऐशो इशरत हैं उतने ही दुख, जितने भोग उतनी ही बीमारियां। हर खौ सोग न मिटई, कबहू बिन पाणै परमाइदा। जितने ऐशो इशरत हैं उतने ही दुख हैं। पेरिस में जाकर देखो, जितनी अय्याशी वहाँ थी उतनी और किसी मुल्क में नहीं थी। अब जाकर देखो, जो ऐशो इशरत करने वाले थे वे जंगलों में बैठे हुए हैं। यानी जो महिलाएं फलों का रस पीती थी आज उन्हें नदी का पानी भी नहीं मिलता। जिक्र है एमनाबाद में एक मलिक भागो था। उसने अपने पिता का श्राद्ध किया। दूर दूर से संत महात्मा बुलाए और भोजन खिलाया। उधर गुरु नानक देव जी एमनाबाद में मौजूद थे। आप लालो नामक एक बड़ई के घर खाना खाते थे। किसी ने शिकायत की कि एक तपस्वी है, नाम है नानक खत्री, लेकिन भोजन लालो के घर खाता है और अपने ब्रह्म भोज में नहीं आया। मलिक भागो ने गुरु नानक देव जी को बुला भेजा। गुरु साहिब उसके घर चले गए। लालो ना रह सका, वह भी पीछे पीछे चला आया। मलिक भागो ने पूछा, तुम ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए? गुरु साहिब ने कहा, ला मलिक, अब खिला दे। जब गुरु नानक साहिब जी ने पीछे पलटकर देखा तो लालो बड़ई खड़ा था। कहा, जा लालो, तू भी अपनी रोटी ले आ। लालो दौड़ा दौड़ा गया और जाकर कोदरे की रोटी और बिना नमक का साग ले आया। उधर मलिक भागों का आदमी पूरी कचौरी ले आया। आपने दाहिने हाथ में कोदरे की रोटी और बिना नमक वाला साग और बाएं हाथ में पूरी कचौरी पकड़ी और सबके सामने उसको निचोड़ा तो लालो की रोटियों से दूध निकला और मलिक भागों की पूरी कचौरी से खून। आपने कहा, मलिक, यह ब्रह्म भोज नहीं, यह आदमियों का खून है। ब्रह्म भोज तो हमेशा लालो के घर होता है। मलिक भागो शर्मिंदा हो गया। थोड़े दिनों बाद बाबर ने हमला किया और एमनाबाद की ईंट से ईंट बजा दी। सो यह अय्याशी का हाल है। जहाँ अय्याशी हो वहाँ दुख ही दुख होता है। भव सागर फाट अपारा, डूबे सब उसकी धारा। अब कहते हैं संसार समुद्र का ना उरला किनारा है ना परला किनारा है। इसमें जीव डूबा हुआ गोते खा रहा है। गुरु बिन कोई पार न पाया, बिन नाम न धीरज आया। अब फरमाते हैं बिना गुरु के इस संसार समुद्र के पार कोई नहीं गया। गुरु क्या दवाई देता है कि तेरे अंदर नाम है, नाम की कमाई कर, सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। बिना नाम के शांति नहीं मिलती। इसीलिए हमारे साथ जाने वाले अगर कोई हैं तो एक नाम और दूसरा गुरु।
इस दुनिया की कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाती, मगर हम इन दोनों के साथ प्यार नहीं करते। अब सूरत संभालो आई, जो शब्द हाथ लग जाई। अब संत हमें जगाते हैं, कहते हैं कि होश करो, अंदर जाओ, शब्द के साथ सूरत जोड़ो। देखो फिर क्या होता है। मन इंद्री तन भरमाई, दुख सुख में गए भुलाई। कहते हैं एक हमारी रूह है, यह हजारों दुश्मनों से घिरी हुई है। हमारा पहला सबसे बड़ा दुश्मन मन है, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये डाकू हैं। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां, हौम्य, माया, ममता हमारे दुश्मन हैं। यही बार बार हमें दुनिया में लाते हैं। क्या कहते हैं रविदास जी? मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। पंच दोख असाध जा महता की केतक आस। मृग को कानों का विषय होता है। शिकारी जंगल में जाकर नाद बजाते हैं। वह प्रेम में मस्त होकर शिकारी के घुटने पर सिर रख देता है। शिकारी उसे पकड़ लेते हैं, यानी कानों के विषय ने उसकी जान ले ली। मछली को खाने का विषय होता है। शिकारी कुंडी में आटा या गोश्त लगाकर दरिया में फेंक देते हैं। मछली आटा नहीं खाती, बल्कि कुंडी समेत उसे मुंह में डाल लेती है। कुंडी गले में फंस जाती है। मछली को हांडी में पकना पड़ता है। मानो जवान के विषय ने उसकी जान ले ली। भंवरे को सूंघने का विषय होता है। सारा दिन फूलों पर मंडराता रहता है। शाम के वक्त फूलों का मुंह बंद हो जाता है। अब या तो सारी रात बंद रहा या दम घुटने से मर गया। पतंगे को देखने का विषय होता है। वह दिए का आशिक होता है। जिस वक्त दिया जलता है, वह यह नहीं देखता कि दिया किसके घर का है। वह केवल जान देना जानता है, यानी जलकर मर जाता है। अब हाथी को देखो, उसको काम का विषय होता है। एक मैदान में खाई खोदकर उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियां डाल देते हैं, ऊपर घास बिछा देते हैं। उसके सामने कागज की या कपड़े की हाथनी खड़ी कर देते हैं। पीछे से हाथी को हाथनी की आवाज में बुलाते हैं। यह काम में वश होकर अंधों की तरह आता है और खाई में गिर पड़ता है। वहां कई दिन भूखा रहता है। फिर और हाथी लाकर उसे बाहर निकालते हैं, मानो काम ने उसकी मिट्टी पलीद कर दी। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिनमें एक दोष, कमजोरी होता है, वे नहीं बचे। जिनमें 5 दोष हैं, उनका क्या हाल है। हौं हौं कर जन्म बिताई, कर्ता की बूझ न आई। मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरी ज़मीन, मेरी दौलत। इसी अहंकार में आया और चला गया। इसको अहंकार ने खा लिया। तब खबर हुई जब मौत आई। चल भाई, अब रोने से क्या बनता है। अब सोच करो तुम मन में, कुछ रोको मन निज तन में। अब संत हौका देकर कहते हैं कि उठ जाग, अंदर मन को खड़ा कर। जब अंदर मन को खड़ा करोगे, तब तुम्हारा मन बाहर के विषय विकारों को छोड़ेगा। वह शब्द पहले से ही धुनकारें दे रहा है। फिर जब उसके साथ प्रेम प्यार करेगा, उसमें कशिश है। प्रार्थना सूरत की मन से और जवाब देना उसका। मन रे मान बचन इक मेरा, मैं दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। ऐ मन, मैं तेरी जन्म जन्म की दासी हूँ और तू मेरा पति है। करोड़ों जन्मों से मैं
तेरे अधीन काम करती आई हूँ। ये शब्द आत्मा मन से कहती है। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेरा। ऐ मन, तू त्रिलोकी का मालिक है। क्यों? मन काल में से ही आया है और ब्रह्मा विष्णु शिव को दुनिया पूजती है। सारी दुनिया मन के हुक्म में है। ब्रह्मा विष्णु शिव तेरे ही चेले यानी शिष्य हैं। ब्रह्मा दुनिया को पैदा करता है, शिव मारता है और विष्णु पालता है। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब केरा। कहते हैं ऋषि मुनि योगी यति सती सभी तेरे ही अधीन हैं, तू किसी के अधीन नहीं हुआ। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। ऐ मन, योगी देवी देवता ऋषि मुनि सभी तेरे अधीन हैं, तेरा हुक्म कोई नहीं टालता। जिस चाहे तिस जगत फंसाए और चाहे तिस करे निवेरा। जिसको तू चाहता है उसके खोटे खोटे कर्म करवाकर नरकों में ले जाता है। जिसको तू चाहता है भक्ति करवाकर बैकुंठों में ले जाता है। और जिसको तू चाहता है कि पूरा गुरु मिल जाए और 5 शब्द का भेद दे दे, वह कमाई करके ऊपर चला जाता है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं, मन के दिए हैं। यदि मन मान जाए वह साथ चल पड़े। क्यों? क्योंकि रूह तो उधर जाने के लिए आशिक है ही। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं बिहोरा। ऐ मन, तू सारी दुनिया का हाकिम है, सारी दुनिया का खुदा कह दो। इसीलिए मैं विनती करती हूँ, तू कृपा करके मेरी बात मान ले। इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा। ऐ मन, यह काल का देश है, अंधेरी नगरी है और फना नाशवान दुनिया है। तू अंधेरे में पड़ा है, आ चलें। सतगुरु मोसे कहा बचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। कहती है कि मुझे सतगुरु ने कहा है कि यदि मन चलने लगे तो रूह चलने लगती है। यदि सतगुरु का वचन माने तो कितना अच्छा हो। दोनों मिलकर उधर को चलें। जल्दी करें, जितनी जल्दी कर सकें, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं। ताते तुम पे करूं बेनती, चढ़ो गगन क्यों करो अवेरा। कहती है कि आ ब्रह्म के देश को चलें, क्यों देर करता है। मैं तेरी दासी हूँ, तू मेरा स्वामी है। इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलचेरा। ऐ मन, इंद्रियों के विषय विकार छोड़ दे। आँखों से सुंदर रूप देखना और ज़बान के अच्छे अच्छे भोग और बाकी इंद्रियों के भोग यदि तू छोड़ दे तो कितना अच्छा हो। तुम सा संगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। ऐ मन, तेरा मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का संग है। फिर मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। फिर क्या ही अच्छा हो, दोनों मिलकर चलें। मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। यदि तू मेरा कहना माने तो तू ब्रह्म में चलकर ब्रह्म में समा जाए, ब्रह्म बन जाए। तू ब्रह्म था, ब्रह्म में से निकलकर आया है, तू फिर से ब्रह्म बन जाएगा। रूह कहती है कि सतगुरु ने मुझे हुक्म दिया है कि मन को तू साथ लेकर चल, क्योंकि ब्रह्म तक दोनों को इकट्ठे जाना है। आगे फिर तू वहाँ से अपने घर को चली जाना।
रूह कहती है, मन, मैं तेरे अधीन हूँ, तू मुझे बाहर लिए फिरता है। और बात भी ठीक है कि यदि मन पसंद ना करे तो भजन कैसे बनेगा, चाहे रूह रोए या पीटे। अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो पहले इतनी बार 84 लाख योनियां भोगी हैं, अब और भोगेगा। ऐ मन, तू मेरे ऊपर दया कर, मेरी विनती सुन। वह धुन हमारे अंदर मौजूद है, वह दूर नहीं, हमारे अंदर ही है। हम तुम दोनों चढ़ें अधर में, जाकर वसें पहाड़ सुमेरा। ऐ मन, तू और मैं कमाई करें। रूह कहती है कि मिलकर इकट्ठे चलें सुमेरु पर्वत पर, परंतु वहाँ क्या होगा? आगे कहती है, तुम वहाँ रहना राज कमाना, हम पहुँचे जहाँ राधा स्वामी डेरा। तू ब्रह्म बन जाना, तू वहाँ राजा बन जाना। मैं उठकर ऊपर चली जाऊंगी। मन ब्रह्म का अंश है, इसीलिए यह वहाँ ब्रह्म में रह जाएगा। रूह को ऊपर चले जाना है। आगे मन क्या कहता है? मन बोला सूरत से फिर ऐसे, विषय स्वाद मुँह से जात न छेड़ा। मन कहता है, मैं क्या करूं, स्वाद नहीं छूटता। कहता है, मैं क्या करूं, रूह को मैंने वश में किया हुआ है और इंद्रियों ने मुझे वश में किया हुआ है। इंद्रियां वैश्याएं जैसी हैं। इंद्रिन के वश मन रहे, मन के वसे रहे बुद्ध। कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। बल पौरुष में सब ही हारा, अब इनसे मेरा चले न जोरा। कहता है, मैं क्या करूं, इंद्रियों ने मुझे घेर लिया है और जिधर चाहती हैं मुझे घेर कर ले जाती हैं। आँखों की इंद्रिय सुंदर रूप देखकर उधर ले जाती हैं, कानों की इंद्रिय सुंदर राग रंग की ओर ले जाती हैं, ज़बान की इंद्रिय खाने की ओर ले जाती हैं। मन और रूह की मिट्टी पलीद है। मैं भी चाहता हूँ कि इन स्वादों को छोड़ दूँ, मगर मैं क्या करूँ, मैं बेवश हूँ। आगे पीछे बहु पछताऊँ, समय पड़े पर होवत चोरा। मन कहता है, जब मैं खोटा कर्म कर लेता हूँ फिर रोता हूँ, हाय मैंने क्यों किया। जब भोग सामने आते हैं उस वक्त मैं भोग लेता हूँ। भोगों को देखकर मैं बेवश हो जाता हूँ। कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल ज्यों दौड़त घोड़ा। यानी मैं चंचल हूँ, जैसे घोड़ा एक जगह ठहरता नहीं, कभी इधर कभी उधर, इसी तरह मैं इधर उधर दौड़ता चला जाता हूँ। ताते तो से कहूँ जतन में, चल सतगुरु पै करे निहोरा। मन कहता है कि और तो कोई इलाज नहीं, सतगुरु के पास चलें तब कोई इलाज निकल आएगा। शरण पड़े मिलकर अब हम तुम, कर सत्संग होएं कुछ पोढ़ा। ऐ रूह, अगर मैं और तू दोनों सतगुरु के सत्संग में जाएं तो शायद कोई इलाज निकल आए। हम उनका सत्संग करें, उनकी शरण लें, वे हमें मुक्ति दे दें। शायद कोई ना कोई उपाय निकल आए। दया करें सतगुरु जब अपनी, पल पल राखें मोको मोड़ा। सतगुरु सत्संग के जरिए या ताड़ मार के जरिए मुझे रोकेंगे, मैं एक जगह खड़ा हो जाऊंगा। मैं अपने बल चढ़ूं न कभी, जब लग मिले ना गुरु बंदी छोड़ा। इस कैद से छुड़ाने वाला गुरु है। जब तक पूरा गुरु ना मिले मैं नहीं चढ़ सकता। मैं पराये वश हूँ, यानी
इन इंद्रियों के वश में हूँ। सुनकर सुरत अधिक हर खानी, चल जल्दी बह बंधन तोड़ा। यह बात सुनकर रूह बहुत खुश हो गई। कहती है, आओ चलें, सतगुरु के जरिए हमारे बंधन छूटेंगे। सत्संग शरण गही अब दोनों, भर भर पीबत अमी कटोरा। अब दोनों मन और रूह सतगुरु के सत्संग में आए तो सतगुरु के वचन प्रेम के होते हैं। मन ने भोगों को छोड़ दिया, इंद्रियों को छोड़ दिया। रूह ऊपर चढ़ी, अमृत तो अंदर बरसता है, हम किधर भूले हुए थे। दया करी राधा स्वामी उन पर, हीरा मोती लाल बटोरा। अब फरमाते हैं कि भाई ले, जब उस सतगुरु परमपिता परमात्मा की दया हो गई तो यह हीरे मोती बटोरने लग पड़ा। पहले सहस्दल कमल में पहुँचे और फिर ब्रह्म में आ गए। राधा स्वामी ऐसी मौज दिखाई, मार लिया अब काल कठोरा। मन त्रिकुटी में जाकर ब्रह्म बन गया, रूह सतनाम में पहुँच गई। मानो दोनों अपने अपने घर में पहुँच गए, यानी दोनों नाम की लज्जत लेने लग गए। मन जन्मों जन्मों से रूह को लिए बैठा था, अब रूह को आज़ादी मिल गई। रूह अपने घर को चली गई और इस काल के काल चक्कर से बच गई। राधा स्वामी जी।